इस वक्त लखनऊ की डीआरडीओ अस्पताल जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अस्पताल का जायजा लेने के लिए आज मॉक ड्रिल हो रहा है। आज देखा जा रहा है यहां पर कि अस्पताल में जो इंतजाम किए गए हैं वहां कहीं लूप होल तो नहीं। और अधिकारियों से डीआरडीओ ने इस अस्थायी अस्पताल को बनाया है। 10 दिनों की कड़ी मेहनत में यह अस्पताल तैयार किया गया है। 500 बेड इस हॉस्पिटल में है। कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी अस्पताल बना है। सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेने पहुंचे हैं। आज ही सीएम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद ही ये खबर आ गई थी। न्यूज़ 18 ने भी बताया था कि बहुत जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ अब फील्ड में नजर आएंगे। और ये देखिए, सबसे पहले कोरोना को मात देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुंचे हैं डीआरडीओ के उस अस्पताल में जो बनकर तैयार हुआ है 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद। और इस अस्पताल में 500 बेड की सुविधा है मरीजों के लिए, कोरोना मरीजों के लिए खासकर। अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर और सेना के अधिकारियों से इस पूरे हॉस्पिटल के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उन्हें। अनामिका, तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपको भी देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोविड रिपोर्ट आज ही नेगेटिव आई है और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फील्ड में उतरने का फैसला किया, जिसके तहत सबसे पहले वो आए हैं अवध शिल्प ग्राम में अस्थायी अस्पताल जो बनाया गया सेना की तरफ से 500 बेड का, उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपने देखा ये भी तस्वीरों में कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत के जरिए जायजा ले रहे हैं इस बात का कि व्यवस्थाएं क्या की गई है, किस तरीके से यहाँ पर खामियां हैं। चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज से ही इसका ट्रायल शुरू हो रहा है, यानी कि अगले जो 24 घंटे होंगे वो ट्रायल के होंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, आईसीयू बेड किस तरीके से है, मरीजों को जाना पहले कहाँ होगा, एडमिशन कैसे मिलेगा। ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर आज से ट्रायल शुरू हो रहा है और 2 दिन के बाद यहाँ पर मरीजों को एडमिट करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या खामियां हैं, क्या चीजें दुरुस्त करनी होगी, उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक वार्ड में जाके इस बात का जायजा ले रहे हैं। हालांकि उसके पहले उन्होंने सेना के कुछ अधिकारियों से बातचीत भी की है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जो कि खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे लेकिन नेगेटिव आने के बाद वो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अभिषेक प्रकाश और कमिश्नर रंजन कुमार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद थे। और सभी, चूंकि ये अस्थायी अस्पताल बनाया गया और ये देखिए जो तस्वीर है आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जनरल वार्ड से लेकर के अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। ओवरऑल 500 बेड का अस्पताल है ये, लेकिन 100 से 150 बेड ऐसे होंगे जिसमें आईसीयू बेड नहीं होगी, इमरजेंसी वार्ड होगा वो। लेकिन 350 बेड ऐसे बताए जा रहे हैं जिसमें आईसीयू और ऑक्सीजन समेत तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जिस तरीके से लखनऊ में लोगों को बेड की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उसको देखते हुए सरकार की ओर से जब भी पहल की गई, लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की तरफ से खास तौर पर यह पहल की गई, जिसके बाद जी बिल्कुल अनामिका, मुख्यमंत्री अभी पहुंचे ही हैं और सभी वार्ड का जायजा ले रहे हैं। अभी पहुंचे ही हैं, अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री अभी बात ही कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, सीएम की ओर से जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्या उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री? डीआरडीओ ने जिस तरीके से यहां पर 10 दिन के अंदर एक अस्पताल 500 बेड का बनाकर तैयार कर दिया। सीएम ने खुद बात की थी डीआरडीओ से इस मसले पर और टीम को बुलावा भेजा था। टीम आई और हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो गया। तो इस हॉस्पिटल में इंतजामों को लेकर अभी तक का क्या रिएक्शन है मुख्यमंत्री का? देखिए, ये अस्पताल जो है वो अस्थायी है, यानी कि अस्थायी हॉस्पिटल में जो बेसिक सुविधाएं और जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हो सकती हैं उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। यानी कि आपके पास अगर 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना है आपको, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के इमरजेंसी वार्ड से लेकर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वेंटिलेटर वाले बेड, आईसीयू बेड, साथ ही ऑक्सीजन की व्यवस्था। तो इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने आते ही सबसे पहले बात के अधिकारियों से और समझने की कोशिश की कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है हॉस्पिटल का, और स्ट्रक्चर समझने के बाद ही मुख्यमंत्री आगे बढ़े हैं। जैसे देखा होगा तस्वीरों में आपने कि मुख्यमंत्री लगातार जो सेना के अधिकारी थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बनाने में, उनसे वो बात कर रहे थे। और बात करने के बाद पूरे स्ट्रक्चर को समझने के बाद ही मुख्यमंत्री अंदर की तरफ गए हैं। यानी कि जो बेड अंदर तैयार किए गए हैं, यानी कि जो वार्ड तैयार किए गए हैं, मुख्यमंत्री वहां तक पहुंच के देख रहे हैं कहां पर कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं।
आईसीयू बेड कितने, ऑक्सीजन की सप्लाई कहां से होगी? जी अनामिका, ये तो बात हो गई इस हॉस्पिटल की, यहाँ के इंतजामों की। मुख्यमंत्री यहाँ दौरे पर पहुंचे हैं। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पहला दौरा डीआरडीओ के इस अस्थायी हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री का। लेकिन एक सवाल मुख्यमंत्री की सेहत से जुड़ा हुआ भी आपसे जानना चाहूंगी। कोविड ये एक ऐसी बीमारी है जहां इसे जीतने के बाद भी कुछ वक्त तक कमजोरी की शिकायत लोगों में देखने को मिल रही है। क्या सीएम के डॉक्टर से भी कोई बात आपकी हो पाई है, कोई जानकारी वहां से कि डॉक्टर्स ने किस तरह का एहतियात बरतने को कहा है? क्योंकि ठीक होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अब बाहर निकल आए हैं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टरों से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पे जो स्टाफ है जिससे हम बातचीत कर रहे थे, लगातार मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर भी रिपोर्ट हमें मिल रही थी, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री को जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तभी उन्हें कोई बहुत खास समस्या नहीं थी, लेकिन चूंकि वो एसिम्टोमेटिक थे, थोड़ी बहुत दिक्कत गले में खराश वगैरह की थी, लेकिन कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी डॉक्टर्स ने उन्हें जो सलाह दी है वो दी है आराम करने की। ये कहा गया है कि फिलहाल मुख्यमंत्री को 1 हफ्ते आराम करना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पॉजिटिव रहने के दौरान भी मुख्यमंत्री ने दिन भर में 2 से 3 मीटिंगें की हैं, वर्चुअल मीटिंग्स की हैं, अधिकारियों को दुरुस्त किया है, कामकाज को दुरुस्त करने का प्रयास किया है। और नेगेटिव आज ही रिपोर्ट आई, आज ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन नेगेटिव आने के बाद सबसे ज्यादा किल्लत से जो जूझ रहा है लखनऊ इस वक्त, जो खबरों में बना हुआ है और तमाम अव्यवस्थाओं का शिकार भी हो रहा है, उसको लेके मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल ली। और जाहिर सी बात है, अब जब मुख्यमंत्री बाहर हैं, मुख्यमंत्री खुद फील्ड में हैं, क्षेत्र में हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे जी, तो जब मुख्यमंत्री खुद क्षेत्र में हैं तो इसका असर व्यवस्थाओं पर भी जरूर होगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम से, जहां पर डीआरडीओ के बनाए हुए अस्थायी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों की अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री हर एक वार्ड में जा रहे हैं, आईसीयू वार्ड, जनरल वार्ड, और वहां पर कितने बेड, किस तरह के इंतजाम, आईसीयू वार्ड में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सभी जानकारी जुटा रहे हैं मुख्यमंत्री। इस अस्थायी हॉस्पिटल से बहुत उम्मीदें हैं कि जब ये फंक्शन में होगा, 2 मई से बताया जा रहा है कि आम मरीजों की भर्ती यहां पर शुरू हो जाएगी जो कोविड पेशेंट है, तो एक बहुत बड़ी राहत होगी यहां पर। कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उस जंग में मजबूती और देखने को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल डीआरडीओ से निकल चुके हैं इस अस्पताल से।